रिवाइज कर लिया जितना हमारा अभी तक हुआ है? आपको मौका मिला रिवाइज करने का? द होल एरिया दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। वेरी गुड। सो व्हाट डिड यू फाउंड? आंचल जी आप भी लिखिए, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ जाएंगे उसमें जो हम कर रहे हैं। और लास्ट टॉपिक जहां से हमने किया था, वी विल कंटिन्यू। We were talking about, I think, modernizing of tradition and other areas, and that's how we're going to move forward. We were talking about very important aspects of paper 2. We have discussed structural functionalism. We have discussed A.R. Desai. We have discussed Ghuriye ji. Then we discussed the perspectives also, I remember. फिर हमने सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म की बात की, फिर हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात की, फिर हमने योगेंद्र सिंह की बात की, उन्होंने क्या कहा है इंडियन ट्रेडिशन में, हमने डिटेल में बात की। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस, हेटेरोजेनेटिक चेंजेस जो उन्होंने दोनों बोले, एक इंटीग्रेटेड व्यू दिया उन्होंने। सोर्स ऑफ चेंज क्या है? हेटेरोजेनेटिक चेंजेस और ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। हेटेरोजेनेटिक माने बाहर के, ऑर्थोजेनेटिक माने अंदर के, और दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है दोनों चेंजेस में। एक ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस का वो बताओ ब्रिजवाला, सोर्स। ज्योति जी, ज्योति जी, प्लीज स्विच ऑन ए वीडियो इफ पॉसिबल। बताइए ब्रिजवाला जी। भूपति, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग एज इंस्ट्रक्टेड? भूपति जी, यार आप लोग बोलते ही नहीं हो। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कहां से? मॉडर्नाइजेशन तो वैसे हुआ, ऑर्थोजेनेटिक चेंज। मॉडर्नाइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन तो कुछ भी मॉडर्नाइजेशन है, बट वेस्टर्नाइजेशन इज अ सोर्स, एज वी ऑलरेडी सी। वेस्टर्नाइजेशन इज अ, अच्छा ये बताओ, वेस्टर्नाइजेशन है ऑर्थोजेनेटिक सोर्स की हेटेरोजेनेटिक सोर्स? आंचल, आंचल, modernization is a orthogenetic source or heterogenetic source? Am I audible to all of you? Heterogenetic, wonderful, but you should be a little faster. तो ये हमें एंगल देखना है। लास्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? व्हाट द लास्ट थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट? हाँ, आंचल बताइए इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। ओके, वो तो हम एक ब्रॉड टॉपिक कर ही रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि और थोड़ा सा हम उसमें बात करें। वो फिर चलो हम उसको अलग से भी बात कर सकते हैं, when we will be talking about other areas. तो अगर हम प्रोटेस्ट मूवमेंट, हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की बात की ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन, हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की बात की है क्या आंचल जी? प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड अदर मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट आई शुड से ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन, हमने आई डोंट थिंक उसके ऊपर अभी चर्चा की है। नो सर, अभी नहीं बताया, है ना? तो ठीक है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हम बात कर लेते हैं, वी टॉक अबाउट दैट। ओके, आर वी कंफर्टेबल विद दैट? क्या हम कंफर्टेबल हैं उसको करने के लिए? यस सर। है ना? थैंक यू। ज्योति जी,
ये ज्योति जी कौन है भाई? कौन है ज्योति जी आंचल जी? सर आई थिंक मैम है। मैडम है तो बोल क्यों नहीं रही? एनीवेज ठीक है। सर ऑडियो ज्वाइन नहीं है ना। अच्छा मुझे नहीं पता चलता है। आप कहाँ हो? सर घर पे। मैनन कामत, ये आप क्या लिख रहे हो भाई? उनके व्यू बताए थे क्या मैंने लास्ट में? यस सर। ये हमने यहाँ स्टॉप किया था, आप ये कह रहे हो? वो अलग टॉपिक था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वही, जैसा प्रोटेस्ट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो वैसे मैंने आई थिंक एक ओवरव्यू दिया था कि बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं नेशनल मूवमेंट में, एंड दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन पेपर 2 में क्वेश्चन आता है, we agree that to different kind of movements were there. There was tribal movement, there was backward class movement, there were peasant movement, women movement, religious movement, है ना? अब आप दोबारा जब लेक्चर को सुनेंगे तो और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, अभी भी ध्यान से सुनिए ताकि आप फिर इससे पॉइंट्स बना सकें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक टू वोकैबुलरी। हमने मॉडर्न इंडिया में भी ये चीजें देखी हैं, मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है बेसिकली। मॉडर्न इंडिया इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो हम कह सकते हैं कि बहुत टाइप की मूवमेंट्स थी। पहले लिस्ट बनाइए, पहले उन मूवमेंट्स की लिस्ट बनाइएगा कि ट्राइबल मूवमेंट है, कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है, कि पेजेंट मूवमेंट है, कि वुमेन मूवमेंट है, कि रिलीजियस मूवमेंट है, कि नेशनलिस्टिक मूवमेंट है, कि रिवाइवल। रिलीजियस में भी दो डिवीजन कर दीजिए, रिवाइवलिस्ट है, रिफॉर्मिस्ट है, एजुकेशनल मूवमेंट है, तो एजुकेशन मूवमेंट भी जो आपकी रिलीजियस मूवमेंट से लिंक हो जाएगी, इंडस्ट्रियल और लेबर मूवमेंट है। तो ये सारे मूवमेंट, इवन कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ हमारे यहाँ उस टाइम पे, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वो सारे के सारे मूवमेंट जो है इश्यू बेस्ड थे। national movement obviously is not issue based, but then the sub parts are all issue based, and they were concerned with the minimum space, minimum need और minimum जो उनको मिलना चाहिए प्रिविलेजेस, उसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे एक अनइक्वल सोसाइटी में। अनइक्वल सोसाइटी है हमारी, ये ऐसा हम उस टाइम पे कह सकते हैं। और लीडरशिप भी जो थी, लीडरशिप वाज इंडियन ऑब्वियसली, देयर विल बी रोल बाय यूरोपियन समवेयर हु आर एनलाइटेंड, बट बहुत सारे यूरोपियंस की भी आइडियोलॉजीज होंगे। वेस्टर्न आइडियोलॉजीज इंडियन आइडियोलॉजी से इंटीग्रेट हो गई, और दैट इज हाउ नेशनल मूवमेंट विल बी कॉल्ड रेनेसा पीरियड, एंड इट इज हैविंग वेस्टर्न लिबरल थॉट्स का इन्फ्लुएंस हो गया इसमें। यानी वेस्टर्न लिबरल आइडियाज ने भारत के कॉलोनियल रूल के ऊपर टॉर्च लगा दी। उस टॉर्च की वजह से हमें जो है दिखने लगा कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। ब्रह्म समाज आया, प्रार्थना समाज आया, आर्य समाज आया, अलीगढ़ मूवमेंट आया, ट्राइबल मूवमेंट्स भी आई। एक ट्राइबल मूवमेंट का नाम बताइए साउथ इंडिया में। एक ट्राइबल मूवमेंट का नाम बताइए साउथ इंडिया में। हाँ, एक ट्राइबल मूवमेंट का नाम बताइए ना साउथ इंडिया में भाई, साउथ इंडिया में। साउथ सोचिए, आंध्र प्रदेश या अगर मैं साउथ की बात करूं तो जैसे रामापर रेबेलियन, लीडर थे ना रामापर रेबेलियन के, क्या नाम था उनका? अल्लूरी सीताराम राजू। ये एग्जांपल हो गया है। खोंड रेबेलियन था उड़ीसा में, कोया रेबेलियन था। नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे रेबेलियंस थे। तो सुमित सरकार कहते हैं कि प्रोटेस्ट रिफॉर्म मूवमेंट जो थे, या प्रोटेस्ट मूवमेंट हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट मूवमेंट के बारे में पहले वो कहते हैं कि दे वर लोकलाइज्ड इन नेचर। सुमित सरकार का कहना है दे वर लोकलाइज्ड इन नेचर, दे वर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट आइडियोलॉजी, है दे वर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट आइडियोलॉजी। और वो कैसी मूवमेंट है? मिलिनेरियन मूवमेंट। हमने एक शब्द यूज किया था पहले, मिलिनेरियन, अगर आपको याद हो, हमने उस शब्द की बात की थी कि मिलिनेरियन शब्द क्या होता है। हमने बात की थी जब कोई भी लीडर ऐसा बिहेव करे
या वो ऐसा लोगों को एनर्जाइज करे कि लोग उसको मसीहा मानने लग जाएं, तो हमने इसको क्या कहा था, मिलेनियरियन मूवमेंट। सो पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, दे विल बिलीव दैट इज अ गोल्डन पास्ट जो दोबारा आएगा। तो मूवमेंट्स को इनको क्लासिफाई करते हैं हम, पीजेंट मूवमेंट्स, पीजेंट प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। ऐसे करके हम इसको कहते हैं। अगर हम मूवमेंट को डिवाइड करेंगे तो एक होगी पीजेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट हो गया, ट्राइबल प्रोटेस्ट मूवमेंट हो गया और रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया। ऐसा करके आप एक डिवीजन करके देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन इनके एलिमेंट्स के ऊपर आएगा कि वाकई वो ऐसा कुछ था, तो वो एलिमेंट्स कैसे चेंज होंगे, क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। समझ आए मेरी बात को? am I audible to both of you clearly and are you able to understand? क्योंकि हम जो है 1 घंटा आज लेक्चर कर रहे हैं, जैसे फिर कल से कोशिश करेंगे मैं और ब्रॉड और उसको और वो कर दूं। तो ये तो हो गया आपका मिलेनियरियन जो बात की। अब मैं एक और थिंकर के नाम बताता हूँ। जैसे थिंकर क्या, हिस्टोरियन कह लीजिए, सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हो आप। एक मैंने सुमित सरकार बता दिया। सुमित सरकार जी के अलावा एक और थे, बुद्धदेव चौधरी। बुद्धदेव चौधरी, बुद्धदेव चौधरी साहब ने भी क्लासिफाई किया है। उन्होंने भी बोला कि कैसे है, तो उन्होंने मूवमेंट को बोला कि ये मूवमेंट जो है रिवाइवलिस्ट हैं, रिवाइवलिस्ट हैं और रिएक्शनरी हैं। रिवाइवलिस्ट हैं और रिएक्शनरी हैं। क्यों हैं? क्योंकि रिवाइवलिज्म से वो पुराने धार्मिक विचारों को दे वांट टू ब्रिंग बैक। रिएक्शनरी क्यों है? बिकॉज दे आर रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश सोसाइटी, दे आर रिएक्शन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की। तो उन्होंने क्या कहा, रिवाइवलिस्ट एंड रिएक्शनरी। इसका एग्जांपल हम अगर बोले रिवाइवलिज्म का, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट भी रिवाइवलिस्ट है कहीं ना कहीं, आर्य समाज भी थोड़ा बहुत है, ताना भगत मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। जब उनसे पूछा गया बुद्ध देव जी से कि भाई कॉजेज तो बताइए, कॉजेज कहाँ है इनके, आप रिवाइवलिस्ट रिएक्शनरी क्यों कह रहे हैं, देन ही वांट्स टू से दैट causes are rooted in cultural and economic exploitation of tribals. धानागरे का क्या कहना है? धानागरे जी का कहना है द मूवमेंट्स वर रिफॉर्मेटरी इन नेचर। रिफॉर्मेटरी क्योंकि जो आइडिया का पेजेंट और ट्राइबल का है उसको हम जो है इतना खींच देते हैं कि वो नेशनल मूवमेंट के साथ हम जबरदस्ती उसको जोड़ देते हैं। बट धानागरे सेज दैट मोस्टली वर इंटरेस्टेड एंड फोकस्ड ऑन ट्रांजिटरी थिंग, जबकि नेशनल मूवमेंट क्या था, कंटिन्यूअस था। जबकि पेजेंट मूवमेंट हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है। तो यानी बहुत सारी मूवमेंट लोकलाइज थी, लेकिन वो लोकल मूवमेंट जो है बाद में खींच कर क्या बन गई, वो बाद में खींचकर नेशनल मूवमेंट का इंटीग्रल पार्ट हो गई। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या कहा? आंचल जी, ब्रिजवाला जी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद इट? यस सर। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, उसका एक अलग अलग सिस्टम रहा है। कोई डाउट? अब अगर हम बात करें तो जैसे दानागरे साहब ने कह दिया, ऐसा नहीं है कि भाई सबने, मतलब बेसिकली चीज एक ही है, पर हम उसके हिसाब से हम उसको देख रहे हैं कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है प्रोटेस्ट मूवमेंट से। जैसे आप प्रोटेस्ट मूवमेंट का और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे नेशनलिस्टिक मूवमेंट के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट जब इंटीग्रेट हुए, जैसे पेजेंट मूवमेंट है, तो पेजेंट मूवमेंट जब चालू हुई तो इसका मतलब किसका एजेंडा उठाएंगी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स का एजेंडा उठाएंगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी, यार ब्रह्म समाज जैसी मूवमेंट चलेंगी, दे विल पिक अप द आइडिया ऑफ वुमेन रिफॉर्म्स लाइक सती शारदा एक्ट 1929 which is on women marriage age. Leaders like Vivekananda and Swami Vivekananda and Bal Gangadhar Tilak, they opposed the marriage, not I should say marriage, at the age of consent act 1891 कि भाई हमारे समाज में दखल अंदाजी करने का आपका कोई अधिकार नहीं, कानूनों से नहीं होता, ये हमारा समाज खुद जागरूक है और वो हैंडल करेगा। ऐसे ही फैक्ट्री एक्ट आया था रिपन का, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, उससे आवर्स रेगुलेट हुए। तो दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अकाली मूवमेंट से क्या हुआ, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट।
तो यानी कि मूवमेंट्स के ऑब्जेक्टिव थे जो फुली और पार्शली पूरे भी हुए, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन क्या पूरा ग्रास रूट लेवल था? ऐसा नहीं है। क्या सिर्फ इलीट थे? ऐसा भी नहीं है। क्या वो मास मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट हमेशा रहे? ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मैनी मूवमेंट्स वर हैविंग वेस्टर्नाइज्ड एलिमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स वर नॉट नेशनलाइज्ड इन नेचर। क्या उनका जो सोशल बेस था वो बहुत ब्रॉड था? धीरे धीरे हुआ कांग्रेस का भी। एंड प्रिंसली स्टेट का जो स्पेस था वो तो बहुत जगह मूवमेंट्स के कंट्रोल में था ही नहीं, क्योंकि वहां हुआ ही नहीं। तो मैंने आपको शॉर्ट में ये भी बताया था। आंचल जी आप बताइए, ब्रिजबाला जी, क्या हमने बात की थी कि इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो फोर्सेज हैं जो सोशल रिफॉर्म की, उसमें भी ऑर्थोजेनेटिक और हिट्रोजेनेटिक सोर्सेज हैं? बताया था हमने ये? यस सर। तो एक ऑर्थोजेनेटिक सोर्स बताओ जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म को उन्होंने वो किया। बताइए। एक ऑर्थोजेनेटिक सोर्स बताइए, क्योंकि बड़ा आसान है फोर्सेस की। नहीं नहीं नहीं, हाँ संस्कृताइजेशन कहाँ से, मतलब ऑर्थोजेनेटिक सोर्स ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट बताइए, जिससे हम ये बात जान सकें कि ये जो है क्या कहना चाहिए मुझे, ये जो है इससे मेरे सोशल रिफॉर्म को एनर्जी मिल रही है या वो चेंज कर रहा है, वो बताइए। बताइए, बोलिए। एक ऑर्थोजेनेटिक सोर्स बताइए सोशल रिफॉर्म के लिए। सर हाँ मिडिल वेस्ट, क्लास बोल सकते हैं। हाँ मिडिल क्लास बोल सकते हो, लेकिन वर्ड तो ठीक यूज करो। सोशल रिफॉर्मर्स बोल दो उनको, इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स बोल दो उनको। वेस्टर्न एजुकेशन ऑर्थोजेनेटिक सोर्स कैसे हो गया ब्रिजबाला? सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नहीं, मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन का बोल दिया। अरे भाई इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स एक हैं ऑर्थोजेनेटिक सोर्सेज में। इंडियन सोशल रिफॉर्मर तो हुए ना, तो यानी कि दोनों तरह के सोर्सेज हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑर्थोजेनेटिक भी हैं, हिट्रोजेनेटिक भी हैं, और वो जो है हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, इट इज पुटिंग दैट, इट इज प्रोवाइडिंग द बेस। और उसमें जो है आपके ब्रिटिश भी आएंगे, उसमें लेजिस्लेशन भी आएंगे, उसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी आएंगे, उसमें सोशल रिफॉर्मर्स भी आएंगे। जो हमने डिवीजन किया, एक बार आपको ऑर्थोजेनेटिक और हिट्रोजेनेटिक समझ में आ जाए, आप सब कुछ उसके अंदर डाल सकते हो, आप सारा का सारा उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ यस सर। हाँ बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब जैसे जो है अबॉलिशन ऑफ सती है, ब्रह्म समाज के बाद वीडो रीमैरिज एक्ट है 1856 का। तो आप हम सबका उसकी हम लिस्ट बना देंगे कि किस टाइम क्या हुआ, और उसको फिर हम एनालाइज करेंगे। एनी बेसेंट आ गई, लेकिन उसके अलावा हमें और भी देखना है कि और कौन है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
तो यानी कि बोथ सोर्सेज हमारे नेशनल मूवमेंट को ड्राइव कर रहे हैं, ऑर्थोजेनेटिक सोर्सेज भी ड्राइव कर रहे हैं, हेटेरोजेनेटिक सोर्सेज भी ड्राइव कर रहे हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं। इसमें कोई वो नहीं है। कास्ट सिस्टम हो गया, जैसे अब नेम वन लीडर ब्रिजवाला जी हु इज अटैकिंग कास्ट सिस्टम, बताइए ब्रिजवाला जी, नेम वन लीडर हु इज अटैकिंग कास्ट सिस्टम। Who is attacking caste system? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भीमराव अंबेडकर जी। गांधी जी इज नॉट अटैकिंग कास्ट सिस्टम डायरेक्टली। आप एक और नाम भी बताइए ना कोई और। सब लोग अंबेडकर, अब इतना पढ़ने के बाद भी हम अंबेडकर ही बोलेंगे और कुछ नहीं है। इतना पढ़ने के बाद भी हम अंबेडकर ही बोलेंगे। कोई और नाम बताइए। सर ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, वेरी गुड। और साउथ में कोई और सोचिए। पेरियार। हाँ पेरियार, वेरी गुड, पेरियार बिल्कुल। सर कंप्लीट नाम नहीं पता बट पेरियार आगे कुछ है। करना पड़ेगा ना हमें, पढ़ पढ़ के जब आप टेक्स्ट देखोगे सामने तो याद होगा वो, ऐसे तो फिर अधूरा ही होगा। वेरी गुड, बट गुड ट्राई टू बाय बोथ ऑफ यू। ज्योतिबा फुले उन्होंने भी बोला, ब्रिजवाला जी ने भी बोला। तो पॉइंट ये सारी चीज हो गई, तो इससे वो हो गया। फिर हमने इसके बाद एक टॉपिक पकड़ा था, मुझे याद आ रहा है, जो हमने स्टार्ट शायद नहीं किया था। एग्रेरियन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रूरल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ये तो हमने डिस्कस करना स्टार्ट नहीं किया था। वी आर डिस्कसिंग ए न्यू थीम विच इज कॉल्ड रूरल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर। रूरल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं। रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। अब रूरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सारे सोशल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, कास्ट, क्लास, किनशिप, क्या क्या आ जाएंगे रूरल सोशल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अलग अलग रूरल सोशल स्ट्रक्चर, क्या आ गया उसमें, कास्ट, क्लास, किनशिप, रिलीजन, और क्या आएगा बताइए रूरल सोशल स्ट्रक्चर में। रूरल सोशल स्ट्रक्चर बताइए, मैंने जो बोला उसके अलावा बताइए। रूरल सोशल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर। रूरल सोशल स्ट्रक्चर में, हाँ एग्रीकल्चर अपने आप में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है। रूरल सोशल स्ट्रक्चर बन सकता है। और बताइए, और बोलिए, रूरल सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल बन सकता है। लाइफस्टाइल। नहीं, लाइफस्टाइल जैसे शब्द हम नहीं लेके आ सकते, वो तो है ही, वो है ही, वो तो उसके अंदर वो आप क्या करोगे। इसमें हम विलेज स्टडीज भी पढ़ेंगे, विलेज स्टडीज जो इंडिया में हुई है उस पर हम नजर डालने की लैंड कोशिश। सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यू कैन से, यस, आप ऐसा कह सकते हो। तो पॉइंट ये है कि विलेज स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी हुई, विलेज स्टडीज। तो रूरल सोशल स्ट्रक्चर हो गया, एक एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर हो गया, दो हो गए। एक रूरल सोशल स्ट्रक्चर हो गया, एक एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में क्या लाओगी, एग्रीकल्चर सोशल स्ट्रक्चर में लाएंगे हम सोशल इंस्टीट्यूशंस लाएंगे, उनके रिलेशंस लाएंगे जो डायरेक्टली लैंड और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली लैंड और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। चेंजेस आए हैं सोशल स्ट्रक्चर में, लीडरशिप में चेंजेस आए हैं। तो यानी कि हम क्या ला सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स ला सकते हैं, सोशल लेजिस्लेशन ला सकते हैं, रूरल सोशल स्ट्रक्चर।
उसके गवर्नेंस टूल्स हैं जो आज की डेट में, वो और क्या होंगे, पंचायती राज होंगे। फिर और थोड़ा सोचोगे तो क्या आएगा, देयर विल बी रोल ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, there will be development programs, and there will be agrarian movements. All these things reflect a rural and social structure. कोई डाउट? कोई डाउट मैंने पूछा आपको दोनों को? क्लियर सर। हाँ, क्लियर सर। टैक्सेस देखिए जो हम कहते हैं ब्रिजवाला जी, तो टैक्सेस obviously they are everywhere, so they are not an institution, they are a tool, but then when we are taking up हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूरल और एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से सब टूल्स हैं, ये हम देख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल सर खाप पंचायत इसी में आई। पंचायत आ गई ना, पंचायती राज में सब आ गया, खाप पंचायत या जो भी है सब उसी में आ गया। हम और क्यों सोचना है, हमें अलग से खाप बोलने की वो नहीं है ना। पंचायत का जब बात होगी, पंचायत के क्वेश्चंस होंगे, जब उसकी बात होगी तब सोचेंगे उसमें। बात समझ आई मेरी? यस सर। अब बात करते हैं आइडिया ऑफ इंडियन विलेज की। इंडिया क्या है, लैंड ऑफ विलेजेस, लैंड ऑफ, बोलते जाओ यार फटाफट फटाफट साथ साथ में मेरे। ब्रिजवाला, लैंड ऑफ oh where are you on duty today ब्रिजवाला जी? कहाँ हैं आप आज? सीएम रिजर्व ड्यूटी इन गुड़गांव ओनली और इन पंचकुला? जीजीएम ये क्या होता है? व्हाट इज जीजीएम? राइट फुल फॉर्म? बोलो। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, लेकिन इंडिया में विलेज जो है सिर्फ स्पैशियल यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है। इंडिया में विलेजेस जो है, स्पैशियल यूनिट का मतलब होता है कि हम जब कहते हैं स्पैशियल, जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम स्पैशियल यूनिट, वो सिर्फ स्पैशियल यूनिट नहीं है। इंडिया में विलेज जो है अपने आप में एक पूरा का पूरा तंत्र है, इंडियन सोसाइटी का मिनिएचर पिक्चर है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वो दिए हैं इसके लिए। जैसे एंद्रे बेतेल ने कोट किया, मैं बता देता हूं आपको। उसने बोला, विलेज वाज नॉट ए मेयर ए प्लेस टू बी लिव्ड, इट हैड ए डिजाइन व्हिच रिफ्लेक्टेड वैल्यूज ऑफ बेसिक इंडियन सोसाइटी। एक सेकेंड, आप नोट भी कर लोगे बाद में। तो विलेज वाज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड, बट इट हैड ए डिजाइन इन व्हिच रिफ्लेक्टेड बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंशिएंट टाइम से कोशिश की गई that we must understand Indian villages, we must understand Indian society. तो आइडिया ऑफ इंडियन विलेज जो प्री ब्रिटिश पीरियड में है, प्री ब्रिटिश यानी ब्रिटिश से पहले, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, जिनको हम कह सकते हैं, एक भाषा में क्या कहते हैं हम, इंडो लॉजिकल सोर्सेस। हम ये शब्द पहले भी प्रयोग कर चुके हैं, इंडोलॉजिकल सोर्सेस। इंडोलॉजिकल सोर्सेस जिसमें लिटरेरी वर्क्स भी आएंगे, जिसमें लिटरेचर आएगा, जिसमें बाकी एपिग्राफ्स आएंगे, जिसमें न्यूमिस्मेटिक्स आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो विलेज क्या हो गए? विलेज हो गए माइक्रोजोम ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोजोम किसके हो गए? वो ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोजोम ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, माइक्रोजोम ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोजोम शब्द है, ये आपको आंसर में भी लेके आना है। माइक्रोजोम आपको आंसर में भी लेके आना पड़ेगा, वरना उसके बिना हमारा वो नहीं होगा। माइक्रोजोम ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
ठीक है जी। अब इंडियन विलेज जो आइडिया है वो शुरू में किससे बनेगा? बुक व्यू से बनेगा कि फील्ड व्यू से बनेगा? बस इतना बता दो पहला। जो शुरू में इंडिया का आइडिया है, विलेज का आइडिया, वो बुक व्यू से बनना चाहिए कि फील्ड व्यू से बनना चाहिए? हाँ, फील्ड व्यू से। शुरू में पहला जो व्यू बनेगा इंडियन विलेजेस का, वो बुक व्यू से बनेगा कि फील्ड व्यू से बनेगा? ब्रिजबाला जी, यस। पहला जो बनेगा पहले बुक व्यू बनेगा, पहले फील्ड व्यू कैसे हो जाएगा? वो तो इंपीरिकल है। फील्ड व्यू तो ब्रॉडर है। फील्ड व्यू सर्वे होंगे, ठीक है, ब्रिटिश सर्वे करेंगे, ब्रिटिश पढ़ेंगे, लेकिन उनका बुक व्यू से ही बनेगा। फील्ड व्यू से कैसे बन जाएगा? इंडियन विलेज का जो आइडिया है वो तो बुक व्यू से डेवलप होगा, एडमिनिस्ट्रेटर और स्कॉलर का। वो अनचेंजिंग मानेंगे उसको। मेटकाफ ने तो बोला भी था, इंडियन विलेज इज अ लिटिल रिपब्लिक। क्या बोला था? इंडियन विलेज इज अ लिटिल रिपब्लिक, मेटकाफ। आंचल जी, पहले बुक व्यू कैसे आ जाएगा? हैं? मेटकाफ ने बोला लिटिल रिपब्लिक है, लिटिल रिपब्लिक। विलेज कम्युनिटीज क्या है? लिटिल रिपब्लिक हैं। उनके पास सब कुछ है अपने आप में, वो फॉरेन रिलेशन में भी इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडियन विलेज इज अ रेमिनेंट ऑफ अर्लियर टाइम्स which is called infancy of society, which is called infancy of society। जो बाद के थिंकर्स होंगे उनके भी व्यू यही रहेंगे, उनके भी व्यू यही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड ब्रिजबाला। हेस्टिंग्स है, ओरिएंटल लर्निंग है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे बाद में आएगा मुनरो, बेडिन पॉवल, मेन, इनके बारे में जब एक एक दो दो लाइन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी वैसे ही सोचते थे। रिलीजन को हम क्या मानते थे? ब्रिटिश रिलीजन को क्या मानता था? हाँ, रिलीजन वाज कंसिडर्ड एज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है ना? रिलीजन वाज कंसिडर्ड एज ऑर्थोडॉक्स। लेकिन एक दूसरा भी था, फिर अब दूसरा व्यू आया जिसमें नेशनलिज्म का व्यू आ गया। दे ग्लोरिफाइड इंडियन विलेजेस एज ऑथेंटिक मॉडल ऑफ ट्रू इंडिया। दे ग्लोरिफाइड इंडियन विलेजेस एज ऑथेंटिक मॉडल ऑफ ट्रू इंडिया। समझे? क्या माना उन्होंने? इंडियन विलेजेस एज मॉडल ऑफ ट्रू इंडिया। ब्रिजबाला जी, आंचल जी, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। एक सेकंड के लिए रुक के सोचिए और पूछिए। This was a way of rule and way of administration. I agree with you. तो ये चीजें चेंज होती रही, उनका मानना था चेंज नहीं हो रही, लेकिन हम तो चेंज हो रहे थे। सो कॉलोनियल आइडिया जो इंडिया का था वो किसने चेंज किया सबसे पहले? सबसे पहले हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में किसका नाम लोगे आप चेंज में अगर बात करेंगे तो? आंचल, विजबाला, बताइए पहले किसका नाम लोगे कि भाई ये आदमी है, ये सोशियोलॉजिस्ट है जिसने ब्रिटिश व्यू को चेंज किया, ब्रिटिश व्यू को डिफरेंट उससे व्यू प्रेजेंट किया। एग्जैक्टली ब्रिटिश व्यू नहीं, जिसने सिस्टमेटाइज भी किया। सबसे पहले किसका नाम आएगा?
हाँ, सर जीएस गुड़िया। आप तो घर पे ही हो ना यार, तो वीडियो ऑन कर लो। नहीं हो सकता? कमाल हो गया यार। बिल्कुल जीएस घुरिए। बस पढ़ना है तो आंखें और दिमाग मेरे साथ होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? मुझे काले काले स्क्रीन? बिल्कुल घुरिए ने वो व्यू चेंज किया। एक तरीके से नेशनलिज्म आया, गांधी जी आए। अब गांधी जी भी थे, उन्होंने अपने विलेजेस के डीके को नहीं कहा, उन्होंने सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट किया। गांधी जी हाईलाइटेड द सिंप्लिसिटी ऑफ इंडियन विलेजेस, ही लव्ड इंडियन विलेजेस। गुरिये और बाकी स्कॉलर्स ने फिर इसको और ज्यादा वो किया। कुछ रूरल सर्वे किए गए, इकोनॉमिक पिक्चर मिली, रूरल इंडेटेडनेस समझ में आई, रूरल बॉन्डेड लेबर की लाइफ समझ में आई। फिर लिटरेचर भी आया मुंशी प्रेमचंद जैसा, बाकी रीजनल लिटरेचर भी आया धीरे धीरे। लेकिन ब्रिटिश ने भी सर्वेस कराए, ब्रिटिश ने भी बहुत सारे मतलब सर्वेस की। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं। पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी थी, बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक सर्वेस थे, उन्होंने ऐसे ऐसे सर्वेस को किया, जिससे पता लगा कि जो ब्रिटिश रूल जो है उसको ये पता चला दैट हाउ विलेज लाइफ is moving on, what are the requirements. For example, there is a Gandhian, very famous Gandhian, whose name is J.C. Kumarappa. J.C. Kumarappa, Gandhian. उन्होंने हेल्प किया मैच्योर करने में आइडिया ऑफ इंडियन विलेज। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को मैच्योर होके इंडिया में एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया। ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया, पेजेंट स्ट्रगल एंड इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री को हाईलाइट किया। यानी उन्होंने बताया कि विलेज वाज नॉट आइसोलेटेड, विलेज वाज नॉट आइसोलेटेड, विलेज वाज नॉट डीकेइंग, क्योंकि विलेज में बहुत कुछ हो रहा है, विलेज में लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जजमानी सिस्टम हो रहा है, एक्सोगैमी हो रही है, मैं लिख देता हूं। इंटर विलेज इकोनॉमिक टाइज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। मोर रियलिस्टिक पिक्चर आएगी 1950s के बाद, मोर रियलिस्टिक असेसमेंट होगा विलेजेस का। हाँ, कैसे होगा? अब धीरे धीरे ये भी स्टडी होगा, व्हाट आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स, व्हाट आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स, व्हाट आर द फील्ड सर्वेज। यानी आप रियलिस्टिक असेसमेंट करने लगे। रियलिस्टिक असेसमेंट होगा विलेजेस का, आरबीआई का रोल आ जाएगा। फिर और थोड़ा आगे सोचोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ चुकी है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आ गया, ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, नाबार्ड आ गया, सिडबी आ गया, इफको आ गया। इफको, यू गो टू माय चैनल एंड हैव वॉच ए वीडियो ऑन इफको। मतलब इफको नहीं, फार्मर प्रोड्यूसर के ऊपर एक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे आई हैव डन ए वीडियो, प्लीज हैव ए लुक। तो पता चलेगा कि क्या रोल होता है, गांव चलता कैसे है आखिरी में। ऐसे नहीं चलता, इट इज नॉट सच ए सिंपल वन वे थिंग नहीं है वो। फिर उसके बाद जो है फील्ड स्टडीज, जो हमने बात की, फील्ड स्टडीज की हम बात कर रहे थे ना, फील्ड स्टडी
हाँ, MS श्रीनिवास ने फील्ड स्टडी की है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सिर्फ वो ही नहीं, एक रियलिस्टिक पिक्चर आई, एग्रेरियन स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पैटर्न, उनको एसेस किया गया। आज की डेट में जैसे सोशियोलॉजी क्या मांगती है, आज की डेट में टॉयलेट की बात करो, आज की डेट में स्वच्छ भारत अभियान की बात करो, आज की डेट में मिड डे मील की बात करो, आज की डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करो, आज की डेट में आप जनधन योजना की बात करो, आज की डेट में आप जो है फ्री पीडीएस सप्लाई की बात करो, आज की डेट में आप यूरिया का लिक्विड प्लांट, अभी 4 दिन पहले कलोल इन गुजरात हमारा यूरिया का एक प्लांट स्टार्ट हुआ है, उसकी बात करो अपने आंसर में। सोशियोलॉजी में बात करोगे कि भाई वो लिक्विड से जो है वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिल्कुल, कि भैया मैटरनल डिलीवरी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु ऐसे ही हो जाती थी क्योंकि आप हॉस्पिटल तक ले जाने में 25 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन पे हो रहा है बच्चा, बच्चा सड़क के किनारे हो रहा है, बच्चा खेत में हो रहा है, बच्चा, तो ये सारी चीजें कहाँ से फिर आप, और कुपोषण वो कहाँ जाएगा, और कुपोषण में भी लड़कियों का कुपोषण कहाँ जाएगा। मैंने अभी लेक्चर्स किए, मैंने अभी सेमिनार किए, आई वाज इन रोहतक रिसेंटली, सब लगता है सब मॉडर्न हो गए हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज अवेयर ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कोई एग्जाम होता है, सब अपना अपना लगे हुए हैं जी। Out of 200 people, when I asked them to raise hand, how many people read newspaper, only 4 hands were raised. और उसमें से भी ऐसे क्या कर रहे हो, आप भी तो उन्हीं का रूप थे। ओनली 4 हैंड, और फिर हम सोचते हैं सिविल्स की तैयारी नहीं हो सकती। सिविल्स की तैयारी के चक्कर में इंसान बन जाएंगे वो बात और है, तैयारी करके पेपर निकाल के दिखाओ मुझे, ऐसे हो जाएगा क्या। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ऐसा करना चाहिए, आपको ब्रिजबाला जी को भी और आंचल को भी, कि जितने पेपर 2 ऐसा है कि जितना 2 साल में 3 साल में जो भी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए हैं उन सब का कंपाइलेशन होना चाहिए। पर वो मेहनत लगती है, पहले जो सामने चीज है वो तो पूरी हो, ये तो हायर लेवल की चीजें हैं, यू नो, जैसा देश वैसा भेष। स्ट्रैटेजी कभी एक नहीं होती कि सर स्ट्रैटेजी क्या है, अरे स्ट्रैटेजी तो आपके हिसाब से बनेगी। स्ट्रैटेजी सेज दैट यू मस्ट नो एवरीथिंग, डू यू रियली नो। तो इसीलिए फोकस कीजिए। अब ड्यूमन ने बोला कि विलेज इज फार मोर देन लोकल, फार मोर देन घर, वो बहुत ज्यादा है उससे, ड्यूमन ने बोला था। आई जस्ट राइट दैट, ड्यूमन ने अपना व्यू दिया था। विलेज इज फार मोर देन ए लोकल, मोर देन जस्ट ए कलेक्शन ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स, ये लो, ड्यूमन ने बोला। ऐसे ही एंड्रे बितेल, उन्होंने अपनी स्टडी की, एंड्रे बितेल ने स्टडी की सीरीपुरम विलेज की, तंजौर 1962, जो मैंने अभी भी बोला। यही सब की चीज समझ में आनी चाहिए, इसके अलावा तो आप गोलमोल बोलते हो। तो एंड्रे बितेल ने बोला, एंड्रे बितेल सेड, ये बोला एंड्रे बितेल ने कि वही है जो हम अभी बात कर रहे थे, विलेज फुल्ली सफिशिएंट था। ये एंड्रे बितेल कह रहे हैं अपनी स्टडी के दौरान, अपनी स्टडी से कह रहे हैं वो। आंचल जी मेक श्योर जो हमारे कोड्स भी होते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने वो भी किया है, वो भी आपके डॉक का पार्ट हो, क्योंकि हमने रिपीटिशन नहीं किए हैं, वो भी एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम से आपके पढ़ाई में आए, उससे आपको वैल्यू मिलेगी। ब्रिजवाला जी आप भी ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद जो है कई कई लोगों ने कहा कि भाई जो इनॉर्मस स्ट्रक्चरल और कल्चरल वेरिएशंस हैं
स्ट्रक्चरल और कल्चरल वेरिएशंस है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा। स्ट्रक्चरल वेरिएशन का अर्थ है बिहार के गांव अलग, पैदावार अलग, घर अलग, जाति अलग, ठीक है। और B.R. चौहान, B.R. चौहान ने बोला ऐसा कि भाई कल्चरल वेरिएशन है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी है, कल्चरल वेरिएशन भी है। स्ट्रक्चरल तो मैंने आपको बताया, अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो तो कहीं आप पढ़ते हो थैच रूफ है, कहीं आप पढ़ते हो ईंट के घर हैं, कहीं आप पढ़ते हो कि बैम्बू के घर हैं, कहीं आप पढ़ते हो जातियां अलग अलग हैं, कहीं आप पढ़ते हो ट्राइबल अलग अलग हैं। और कल्चरल वेरिएशन तो है ही, आप फोक डांस, फोक म्यूजिक, फूड कल्चर, हाँ। अगर आप गूगल करोगे, एक betterindia.com करके साइट है, अगर आप वैसे भी लिखोगे फेमस मिठाईज ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का मैप बन जाता है। हर जगह की हमारी मिठाई भी अलग अलग है, हर जगह की हमारी चटनी भी अलग अलग है, हर जगह के हमारे अचार भी अलग अलग हैं, हर जगह के हमारे कपड़े भी अलग हैं। हरियाणा की लेडी साड़ी नहीं पहनेगी, साउथ इंडिया में कोई सूट नहीं पहनेगा, पंजाबी सूट, पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी नहीं, पंजाबी। भारत है भाई, ये भारत, मिलजुल के रहना होगा। फेस्टिवल तो है ही मैडम, कहीं दिवाली पे यहाँ कुछ होता है, कहीं और कुछ होता है। आप समझे मेरी बात को, तो समझिए, इसको महसूस कीजिए और इसको लेके आइए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चीज है। और उसके बाद जो हम कह सकते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज हुआ, पंचायती राज आया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, और अब फिर आज से आप लिंक कर दीजिए उसको, 21st सेंचुरी से लिंक कर दीजिए। दैट इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट विलेज स्ट्रक्चर, आइडिया ऑफ इंडियन विलेज। आइडिया ऑफ इंडियन विलेज हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं इन वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट, लेकिन पूरा नहीं भी होगा, क्योंकि विलेज स्टडीज, क्या विलेज स्टडीज, तो हम कहना चाहते हैं कुछ फील्ड वर्क तो हुआ। अगर हम विलेज स्टडीज की बात करें, विलेज बन भी गए, स्टडी के एग्जाम्पल्स, रिसर्च के एग्जाम्पल्स, बट एज वी ऑलरेडी सेड, या तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर, सर्वेस से लेके, एडम स्मिथ से लेके, लिस्ट बनाइए, बनी हुई है। आप एनसीईआरटी क्लास 12th की जब भी पढ़ते हो, बिपिन चंद्रा, तो उसमें लिखता है, उसमें जब बात होती है कि नील की खेती की बात होती है, देन देयर आर कोट्स, देयर आर कोट्स कि भाई पूरे खेतों को जो है उनके खून सींच रहे। समझे आप? तो इंडियन स्टडीज की जो स्टडी ऑफ इंडियन विलेजेस स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में, सबसे पहले क्या हुआ भाई, जब तुम्हारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए किया जाएगा इंटेंसिव लैंड होल्डिंग्स को सर्वे किया जाएगा। देयर विल बी सर्वे ऑफ इंटेंसिव लैंड होल्डिंग। ये सर्वे हमें बताएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अप्रोच कैसी होगी सर्वे की? बुक अप्रोच होगी, टेक्सटुअल
जो पुराने लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, मनुस्मृति, वो सबसे आप विलेज को आइडिया लगाओगे, क्योंकि उनका तो काम दो ही थे, या तो गांवों का इकोनॉमिक असेसमेंट किया जाए, और या फिर जो है एक कल्चरल मैप ड्रॉ किया जाए, जिस कल्चरल मैप से आप गांव को रूल कर सको, ताकि भारत को रूल कर सको। These were the, you can say, purposes. The purpose were two. One, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, टू, आपको जो है कल्चरल मैप ड्रॉ किया जाए रूलर्स के लिए, यानी गवर्नेंस का टूल, यानी गांव क्या बन गए, गांव बन गए गवर्नेंस के टूल का हिस्सा बन गए, गांव गवर्नेंस के टूल का हिस्सा बन गए। सर नोट ऑडिबल। WHR रिवर ने स्टडी की टोडास की 1906 में, और ये फील्ड सर्वे का एग्जांपल है। इंटेंसिव फील्ड वर्क किया गया, पहला मोनोग्राफ ऑफ इंडियन पीपल। जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कोई पूछेगा, आप बता सकते हो कि पहली बार भारत में ऐसा कब हुआ, एथनिक इंडियंस का कैसे स्टडी की गई, कब की गई, तो कहना पड़ेगा 1906 में WHR रिवर की स्टडी है टोडास की, वो पहला एग्जांपल। लेकिन वो अकेले नहीं थे, और भी स्टडीज हुई, और भी जो है रोल प्ले किए गए। बिहाइंड मड वॉल्स करके एक था, मैं भी आपको बताता हूं। मैं ऑडिबल आशीष जी? यस सर। थैंक यू। तो बिहाइंड मड वॉल्स 1930 का एक है, मोनोग्राफ की तरह है, एक स्टडीज है, जो कि विलियम एंड चार्लोट वाइजर उन्होंने किया था। और उसके अलावा जो मैंने नाम बताए वो उन्होंने तो किया ही किया है। मैं अभी आपको सारे नाम बता देता हूँ, ताकि उनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर सकें आगे चल के, ताकि हम उसको देखें।
और विलेज इसी को हम पहले कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल, लेकिन कोशिश होगी कि हम जल्दी करके इसको थोड़ा ज्यादा करें। कई बार ऐसा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल भी मैं दे देता हूं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, ये आपको याद होने चाहिए, इनको आपको आंसर में लाना ही लाना है। ये मैंने आपको दे दिया, एक ये दे दिया मैंने, और दूसरा मैंने किसका एग्जांपल दिया, ये नाम आपने सुने भी हैं। अब तो खैर कॉमन हो जाएंगे आपके लिए पढ़ते पढ़ते। तो विलेज जो स्टडीज हो रही हैं वो लगा लीजिए कि वो बुक व्यू से फील्ड व्यू की तरफ शिफ्ट होंगी, जैसा हमने ऊपर बात की थी। और सोशियोलॉजिस्ट ये कंसिडर करेंगे कि विलेज क्या है, विलेज इज द बेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। विलेज इज द बेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है जी, इंडियन सोसाइटी का फाउंडेशन है। और ट्रू पिक्चर के लिए हमें जो है विलेज को सेंटर में रखना पड़ेगा। डेवलपमेंटल पॉलिसीज ऑफ इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू सेंस ऑफ इंडिया। विलेज कम्युनिटी आइडेंटिफाई की जाएगी, सोशल फाउंडेशन ऑफ पीजेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। विलेज कम्युनिटी क्या आइडेंटिफाई होगी, सोशल फाउंडेशन ऑफ पीजेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। विलेज कम्युनिटी क्या हो गई, सोशल फाउंडेशन हो गई। सोशल फाउंडेशन किसकी हो गई, पीजेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। दोबारा नोट कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं, विलेज कम्युनिटी क्या हो गई, सोशल फाउंडेशन ऑफ पीजेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया उसको कहेंगे। यानी विलेज क्या हो गया, विलेज साथ में हो गया कास्ट और इनइक्वलिटी को स्टडी करने का मीडियम भी हो गया। ठीक है जी, कास्ट और एक मैंने बेस बता दिया ये। अब फिर हम कल बात करेंगे कि एमएस श्रीनिवास ने क्या किया डिटेल में। जो एमएस श्रीनिवास साहब की जिनकी हमने बात की थी सबसे पहले थे वो, ही वाज द फर्स्ट वन। और फील्ड व्यू उन्होंने दिया। रिमेंबर्ड विलेज जो हमने नाम भी बताया था, आप लोगों ने नाम बताया था ना, रिमेंबर्ड विलेज 1976 में, उसकी बात करेंगे। एंड्री बितेल का एग्जांपल हम दे चुके हैं। फिर हम उनके फीचर्स की कल जानकारी डिटेल में बात करेंगे कि क्या फीचर होते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। पहले विलेज करेंगे फिर एग्रेरियन करेंगे, दोनों की हमारी कोशिश है कि अच्छे से हम करें। आपको जेनरिक की जगह क्वालिटी एंड ओनली की वर्ड्स और की आइडियाज दिए जाएं ताकि आप उनसे माइंड में पिक्चर बना सको रादर देन ए जनरल आइडिया। क्योंकि जो गांव आप दोनों को पता है, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हो दोनों नॉर्थ इंडिया से, तो कुछ भी ऐसा जो ऑलरेडी आपको पता है वो नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम एडिशन टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग